हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित्यूष है। ये मेरा पहला वीडियो है। हम आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे जेई के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जैसे ये सिंपल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, ax² + bx + c = 0। इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। होल नंबर में 2 होनी चाहिए तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अभी बेसिक है, आगे चल के और एडवांस हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक x² + 1/x²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री होल नंबर में 2 नहीं है। x² + 1 ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री होल नंबर में 2 है। अब जो हमने ax² + bx + c लिखा है, इसमें a ≠ 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसीलिए वो a ≠ 0 होना चाहिए। अब जो हमने लिखा है ax² + bx + c = 0, ये जो है इसमें x की जो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको रूट्स बोलते हैं। इसे रूट्स बोलते हैं। रूट्स क्या होते हैं? वो वैल्यूज़ विच satisfies द इक्वेशन। वो इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है EQ, उसके ऊपर पावर में n लिख दिया। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको रूट्स बोलते हैं। यहाँ ये x² से आपने 10th में पढ़ा होगा, बट फिर भी रिवाइज करा देते हैं। बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 0 से एडवांस तक जाएंगे। तो ax² + bx + c = 0 है। इसको जो सेटिस्फाई करेगा, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, ये दो सेटिस्फाई करेगा। मैं अभी कॉलेज के हॉस्टल में हूँ तो वहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सॉरी भाई लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हाँ, आपने ऐसे पढ़ा होगा, तो इसकी मदद से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये चीज़ कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, अल्फ़ा × बीटा c/a। इसके ज़रिए हम लोग ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी डिराइव हो जाएगा, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। तो आइए चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर x की हम लोग पहले वैल्यूज़ ले लेते हैं। x = -b प्लस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा, और दूसरी जो बीटा ले लेते हैं वो -b - √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको बीटा मान लेते हैं। अचानक से अब ठीक है, सॉरी वो अचानक से धुंधला हो गया। अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से अगर ध्यान दें, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। यहाँ लेते हैं 1 + 2। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स -b प्लस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई
2a प्लस माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2b/2a। 2 से 2 कट जाएगा, -b/a आ जाएगा। ये हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि हम थोड़ा लिखने में थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, मतलब टेढ़ा होके थोड़ा लिख रहे हैं इसीलिए, बट आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ जाएगा c/a। तो लिखते हैं, ये भी प्रूफ कर दिया जाए। अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये 4ac लिखा है, इंटू फिर से माइनस b, इस बार माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो कि आपने 8th में पढ़ा होगा। देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस इंटू क्या आ जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। इससे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, ठीक है। यहाँ बचा 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 गया, a से a गया। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से आ चुका है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो ये दोनों हमने प्रूफ कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ गए कि क्या होता है, समझा दिया हमने। तो एक्चुअली हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉपी के ऊपर कॉपी रख के तो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। बट आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए आप, ठीक। अब एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्म से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने पे हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा थे। ये हमें वही मिल जाएगा जो हमने ऊपर लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा था, हमें वही वापस से मिल जाएगा यहाँ पर। इस तरह से भी अब हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए कुछ सवाल किया जाए। और सवाल से पहले एक चीज़ और बता देते हैं आपको। डिफरेंस ऑफ रूट्स चला हम आपको डिस्कस कर ले यहाँ पर। डिफरेंस ऑफ रूट्स, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू d/a, रूट अंडर d/a। यहाँ d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है। d की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये d है, ये d है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं।
तो वही डी ये भी है, इसका डिफरेंस का फॉर्मूला है इस तरह। यहाँ पे एक्चुअली मॉड ये आता है, मॉड है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा लिए थे, उसको डिफरेंस करेंगे तो जो हाँ जो आप लोग डिफरेंस करेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा और कट जाएगा आपस में। माइनस बी बी वाला टर्म कट जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा, फिर वो 2 टाइम्स रूट अंडर आएगा, डिवाइड बाई 2 है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा मॉड डी बाई रूट डी बाई मॉड है। अब कुछ सवाल किए जाएं। आइए शुरू करते हैं। सवाल मैं लेके आया हूँ सवाल आपके लिए। तो पहला सवाल है क्वेश्चन, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 and beta square is equal to 5 beta minus 3, then find the equation with alpha by beta and beta by alpha as its root। मतलब अगर अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं है बट अल्फ़ा स्क्वायर 5 अल्फ़ा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर 5 बीटा माइनस 3 है, तब हमें वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा हो। ये साल 2002 का सवाल है, जेई का पूछा हुआ, जेई 2002। तो आइए देखते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा माइनस 3 है, इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारा बीटा स्क्वायर भी आ जाएगा। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3 विच इम्प्लाइज डैट बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसे हो जाएगा। सॉरी ये बार बार ब्लर हो जा रहा है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, पहले तो आप इसको खुद से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। थोड़ा सा हम रीअरेंज कर दिए जिससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाए। चलिए अब मैं करने जा रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं? अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है, तो हाँ बिल्कुल इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा ही है। तब हमने वो वाला फॉर्मूला जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम किसी भी इक्वेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसे तो अब हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें रूट अल्फ़ा और बीटा था, इस वाले में, बट हमारे क्वेश्चन में रूट जो है अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा है, वो है हमारे रूट्स। तो अब इसको कैसे किया जाए, हम फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा गुने बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हमने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से लिखा। हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 यहाँ से निकलेगा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई ए यानी 5, और अल्फ़ा बीटा ये आ जाएगा माइनस 5 बाई 1 और माइनस 5 का भी माइनस, तो इसलिए 5 आ जाएगी, माइनस बी बाई ए था, यहाँ माइनस बी की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू माइनस 5 है और माइनस 5 तो 5 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा 3 बाई 1
C/A फार्मूला था। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिल गया 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 5 मिल गया। हाँ, तो अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 था, इसका स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 25 माइनस 2 इंटू 3 तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6, 25 ये हो जाएगा 25 माइनस 6 इक्वल टू 19। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। इक्वेशन बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 19x अल्फ़ा इंटू बीटा 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी ये तो बाई 1 है, ये भी बाई 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको भी किया 3 से, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। 3 को वहाँ भेज देंगे, हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे, अब ये डिफरेंस वाला आ गया, तो अब ये वो वाला फॉर्मूला यहाँ काम आ जाएगा। इसमें है डिफरेंस बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग रूट्स, मतलब समझा देते हैं, डरिए मत, भारी भारी शब्द देके डरिए मत, मतलब समझा देते हैं। कोरस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0। वीडियो रिकॉर्ड करने इज सेम, और यहाँ दे रखा है a बराबर b नहीं है, तो क्या होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी इक्वल टू 4। तीसरा ऑप्शन है a इक्वल टू बी प्लस 4। चौथा ऑप्शन है a प्लस 4 इक्वल टू बी। ये भी सवाल आपका 2002 का आया हुआ है, हालांकि उस वक्त जेईई मेंस और एडवांस तो नहीं हुआ करते थे, बट ठीक है, उस वक्त नहीं होते थे, बट हम अपने सोल्यूशन पे आते हैं। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे एक बार देख लिया जाए। कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स इसके कहे गए हैं, तो हम लोग एक बार दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0। थोड़ी देर पहले वो मेरा दोस्त आ गया था, और कोई बात नहीं है, इसको हमने कह दिया बाद में आइए, क्योंकि अभी हम अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस ना हो आप लोग को। रूट्स है, इसके रूट्स मान लिया जाए अल्फ़ा बीटा, इसके रूट्स मान लेते हैं हम लोग गामा डेल्टा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स, तब इनके कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स यानी अल्फ़ा माइनस गामा, इन दोनों के डिफरेंस अल्फ़ा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा। इतना हिंट काफ़ी है। अब आप इसको पॉज करके वीडियो एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं। आपका आंसर ज़रूर आएगा, आपने इतना पढ़ा है, आएगा आपका आंसर, आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने पॉज कर लिया होगा। कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स का मतलब होता है कि इन दोनों के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस होगा, वो बराबर हमें दे रखा है। तो यानी अल्फ़ा इसका पहला रूट है और बीटा, तो यहाँ पे गामा डेल्टा है, तो अल्फ़ा माइनस गामा का जो डिफरेंस होगा ये बराबर हो जाएगा बीटा माइनस डेल्टा के। तो ये डिफरेंस जो है इन दोनों का
हो जाएगा बराबर, नहीं सॉरी, इनके आपस के रूट्स बराबर हो, इनका डिफरेंस बराबर नहीं, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा गामा माइनस डेल्टा। अब सही बात, तो अल्फ़ा माइनस बीटा होता है रूट के अंदर डी बाई ए, और ये भी होता है रूट के अंदर डी बाई ए। तो ठीक से लिख दें इसको, रूट के अंदर डी बाई ए होता है। यहाँ पे ए दोनों का अलग है, दोनों का अलग नहीं है, मतलब वन है, तो हम लोग ए और ए को कैंसिल कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो दोनों के डिस्क्रिमिनेंट के बराबर, यानी डी बराबर डी आ जाएगा दोनों का। अब यहाँ पर जो डी है वो बी स्क्वायर माइनस ए सी है, तो इसका जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वाले के पहले वाले के लिए, दूसरे के लिए भी ये वही चीज़ हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो b है वो, अब जो इक्वेशन हमने लिखा था एक्स स्क्वायर, हाँ इक्वेशन हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वेशन लिखा था, और जो दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है हमारे, हाँ तो इसमें इसी से हम वैल्यू डालेंगे, इसमें इसी से वैल्यू डालेंगे। पहले ये जो b होगा उस वो तो b ही है, b ही है पहले की जो वैल्यू है, और हाँ 4ac है, a तो 1 हो गया, a तो 1 हो गया यहाँ पर, और c जो है वो a है, तो -4a हो गया, इक्वल टू दूसरे इक्वेशन में जो b है वो a है, तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ a1 है, बट c की जो वैल्यू है वो b है, इक्वल टू 4b। अब थोड़ा इसको हम लोग करेंगे रीअरेंज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 4a माइनस 4b, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी सॉरी बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, 4 ए माइनस बी से बी माइनस ए से कटेगा और एक माइनस बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ए प्लस बी माइनस इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू -4, विच इम्प्लाइज डैट ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद है आप लोग का आंसर सही आया होगा, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। एक और सवाल कर लेते हैं, ये हालांकि काफ़ी आसान सवाल है, तो इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसके बाद वाले सवाल में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक। सवाल हमारा कुछ ऐसा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम है तो क्या गम है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस एक्स, 3a माइनस 1 सॉरी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 is twice as large as other, is twice as large as other।
ईच। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए एक रूट जो है वो दूसरे से ट्वाइस लार्ज होगा। ये है आपका 2003 का सवाल, जेई में आया था। ठीक, पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है -2/3, तीसरा ऑप्शन है 1/3, चौथा ऑप्शन है -1/3। एक रूट जो है वो दूसरे रूट से डबल होगा। पहले आप इसे खुद ट्राई करिए, फिर हम थोड़ी देर में इसका भी सोल्यूशन बताते हैं। इसमें थोड़ा हिंट दे देंगे, ये मतलब पहले सवाल की तरह ही है। पहला सवाल तो नहीं कहेंगे, मतलब ये आसान सा है, ये आपसे हो जाना चाहिए, आपसे हो जाएगा। ये अभी तक इतना आपने पढ़ा है, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रूट इसके मान लेते हैं अल्फ़ा और 2α। चलिए सर, ये इतना हिंट दे दिया, अब तो आप ट्राई करिए। ट्वाइस है इसके रूट्स। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे सम कर देंगे अल्फ़ा प्लस 2α कि 3α हो जाएगा। यहाँ से -b/a कि -3a-1 डिवाइड बाई इतना a² - 5a प्लस 3, यानी 3α इसके बराबर हो जाएगा। और दूसरी तरफ से अल्फ़ा इंटू 2α जो कि हो जाएगा 2/a² - 5a प्लस 3, जो कि c/a है ना, वही है c/a। तो ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा α² बराबर 1/a² - 5a प्लस 3। इस तरह से α² आ जाएगा और वहाँ से 3α उतना आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, दोनों में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिवाइड करके कोशिश कीजिए। यानी कि α² बटे 3α, तो α² 1/a² - 5a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई a² - 5a प्लस 3 इंटू 1 - 3a। ये वाला टर्म कटेगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा। और यहाँ से a जो है अल्फ़ा के टर्म में आ चुका है। α/3 हो जाएगा यहाँ से 1/1 - 3a। डैट मीन्स 3 बराबर अल्फ़ा माइनस 3a अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी, थोड़ा रीअरेंज करके a की वैल्यू अल्फ़ा के टर्म में आएगी। हाँ, फिर उसको वहाँ पुट कर देंगे तब का आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हो जाएगा, ये फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आइए कल नया कॉन्सेप्ट सिखा दें। ये बेसिक आपने 10th में APGP पढ़ा होगा, उसी का सवाल है ये, वहीं का क्वेश्चन है। लेट 2 नंबर हैव अरिथमेटिक मीन इसको ठीक से लिख देते हैं। हैव अरिथमेटिक मीन 9 and geometric mean 4.
then these number are root of equation मतलब कि दो नंबर जिनका अरिथमेटिक मीन 9 है, ज्योमेट्रिक मीन 4 है, तो वो दो नंबर किस इक्वेशन के रूट होंगे ये हमें निकालना है। चलिए इसको आप ट्राई करिए। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा बता दें, जैसे कि आपको पता है अरिथमेटिक मीन अगर ए बी सी ए पी में है तो यहाँ पे 2b बराबर a प्लस सी होता है, ये तो आपको मालूम है। उसी तरह से अगर यही ए बी सी अगर जीपी में होते हैं तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये होती है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। अगले चैप्टर में इसको डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए आप इतना बेसिक जान लीजिए। 2 नंबर को मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा हम लोग 2 नंबर मान लिए। इसका अरिथमेटिक मीन हमें 9 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 18 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 9 होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा 18 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 4। यही हमें दे रखा है, क्योंकि ये बाई 2 क्यों हो गया कि जब अगर ए बी सी ए पी में था तो उसका कंडीशन क्या होता है, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, तभी तो 2b बराबर ए प्लस सी होगा। इसीलिए इसको 18 लिखा है, 9 नहीं लिख के 18 लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब तो फॉर्मूला लग जाएगा सीधे सीधे। जैसे ये फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, डायरेक्ट आएगा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे ही आंसर आ जाएगा सीधे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक सेकेंड सॉरी हमसे थोड़ी गलती हो गई है यहाँ पर। b बराबर रूट ए सी है, तो जो है यहाँ से रूट अल्फ़ा बीटा 4 होगा। हाँ, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ 16 हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग भी, तो इसलिए यहाँ 16 आएगा। अब सही हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। if 1 minus p is the root of equation x square plus px plus 1 minus p equal to 0, then its other roots are अदर रूट्स क्या होंगे। पहला ऑप्शन है 0,1, दूसरा ऑप्शन है -1,2, तीसरा ऑप्शन है 0,-1, चौथा ऑप्शन है -1,0। और ये हमारा 2004 का सवाल है, और इसके पहले वाला भी 2004 का क्वेश्चन था। उस वक्त मेंस एडवांस तो होता नहीं था। तो एक्स की जगह 1 माइनस पी डाल देंगे तो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पी मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल जाएगा। उसके बाद वापस से वो फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब आप इतना हिंट दे दिया, आप कोशिश कीजिए। ये भी एक काइंड ऑफ आसान ही क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए।
इस क्वेश्चन को एज आप होमवर्क ले लीजिए, ठीक। अब इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये अब एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल आ चुका है मेंस का ये कंसेप्ट वाला सवाल है। क्वेश्चन है इफ मेंस का नहीं है, AIEEE का है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा पावर 2009 प्लस बीटा पावर 2009 क्या होगा? ऑप्शन -2, -1, ऑप्शन 1 या डी क्या होगा? ये आपका सवाल है, 2010 का क्वेश्चन है, AIEEE का क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप पहले खुद से ट्राई करिए, ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा। 2-3 और है, इसके बाद एडवांस का भी सवाल 1-2 ले लेते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन आता है एक्स, पहले तो इस पे आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, अब इसके रूट्स देखते हैं क्या होता है। एक्स हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट स्टैंडर्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया। थोड़ा आगे ले आते हैं हम इसको, कॉपी के बंडल को। हाँ, तो अब देखते हैं, अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की जगह 1, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी तो 1 है तो 1 ही आएगा, -4। ए और सी दोनों 1 है तो 1 ही रहने देते हैं। या ए फिर से 1 है तो बाई 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 डिवाइड बाई 2। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, रूट के अंदर -1। बेसिकली रूट के अंदर -1 को आयोटा बोलते हैं। तो यहाँ जो हमारा है, आयोटा का सिंबल आई है, ठीक। तो यहाँ जो हमारा है रूट के अंदर -3, इसको लिखेंगे आयोटा √3। और अगर रूट के अंदर मान लेते हैं -64 रहेगा, हाँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे आयोटा, क्योंकि यहाँ से रूट अंडर -1 इंटू √64 इसको लिख सकते हैं। रूट अंडर -1 आयोटा, √64 8, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा। ऐसे इसको लिखा जाता है। तो उसी तरह से उसको भी आयोटा लिखेंगे। -1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 जो है, इसको आयोटा लिखेंगे। -1 प्लस माइनस इसको लिखेंगे आयोटा √3/2। इसको ओमेगा कहते हैं। इस ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 हो जाता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इन सभी का सम 0 होता है। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे आगे चल के, आगे मतलब बहुत आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करके उसको निकालना है, बट उस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है, डिस्कस करते हैं। हमारा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके जब हम लोग रूट्स अगर निकालेंगे x इक्वल टू, तो ये यहाँ पे आएगा 1 आएगा। यही बस एक थोड़ा सा अंतर है, रूट के अंदर
ये फिर से 1-4/2 आएगा, यानी कि 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। ये डायरेक्ट लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो ये ओमेगा ना हो करके अगर ध्यान दें आप तो ये माइनस ओमेगा होगा, कि प्लस माइनस है उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, प्लस वाला माइनस रहेगा, माइनस वाला प्लस रहेगा, 1 के आगे माइनस चला गया, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ओमेगा। तो इसका रूट हो गया माइनस ओमेगा। तो यही इसका एक रूट हो जाएगा, अल्फ़ा इसका एक रूट हो गया माइनस ओमेगा, और इसका जो दूसरा रूट होगा वो भी निकालते हैं अभी थोड़ी देर में, तुरंत अभी निकालेंगे उसका दूसरा रूट। ठीक है, तो अब जो हमने ओमेगा लिखा था -1, तो बार दोबारा लिख देते हैं। ओमेगा जो हमने लिखा था -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2, ये हमने ओमेगा लिखा था। ओमेगा भी इसका रूट है, और साथ ही साथ ओमेगा स्क्वायर भी रूट है किसका, x² प्लस x प्लस 1 = 0। इसका भी दोनों का इसका रूट ओमेगा भी इसका रूट है, ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। उसी तरह से माइनस ओमेगा भी, जो माइनस ओमेगा भी हमने निकाला है, माइनस ओमेगा हमने क्या निकाला है, 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2, हमने यही निकाला है ना माइनस ओमेगा के साथ साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों रूट हो जाएगा किसका, x² माइनस x प्लस 1 = 0। जब हम इसकी जगह देख लीजिए, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, आप डाल के देख लीजिए इक्वेशन में, आपको वही आना ही है, वापस से वही आएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो जैसे अब ओमेगा की पावर 4 है, इसको आप क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। हाँ, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा ही होगा, यानी ओमेगा ओमेगा 4 के बराबर हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा की पावर 4 उसके बराबर होगा। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। जैसे एक बार डाल के देखिए, यहाँ माइनस ओमेगा जब आप डालेंगे इसमें तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो हमारा वही वाला इक्वेशन आ जाएगा, ये वाला, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 वही आ जाएगा। तो इसके जो रूट्स हैं माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एक इसका रूट माइनस ओमेगा, दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा रूट। तो यानी अल्फ़ा की पावर 2009 प्लस बीटा की पावर 2009, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस ओमेगा की पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 2009। ठीक, अब माइनस बाहर हम लोग ले सकते हैं, है ना, माइनस हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो क्या आपको पता होगा -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर हो तो वो -1 ही हो जाता है, ये बेसिक तो आपको पता ही होगा। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाया जाए, ये किसके ये हो जाएगा इक्वल टू, पहले तो -1 इसकी पावर 2009 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा पावर 2009, फिर यहाँ प्लस करेंगे -1 की पावर फिर से 2009 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 2009 हो गया। हॉस्टल में ये सब चीखना चिल्लाना तो रहता ही, आज जन्माष्टमी की छुट्टी भी है। -1 हो गया, ओमेगा की पावर 2009, और इसको कैसे तोड़ा जाए, तो ओमेगा की पावर है जो 2009 है, एक बार इसको ज़रा 3 से डिवाइड किया जाए, 3 से इसको डिवाइड किया जाए, क्या आएगा, 3 6 जो 18, फिर 20, फिर 6 18 29 के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, 13 9 जो 27, और यहाँ 2 आएगा, केवल यहाँ 2 बचेगा। तो यानी कि ओमेगा की पावर 2009 को हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर लिखेंगे इसको 669, और इस
पूरे का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। क्या इस तरह से तोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि जब सबको जोड़ेंगे तो 2009 ही आ जाएगा ना, इसीलिए ओमेगा क्यूब जो है, सॉरी ओमेगा क्यूब अंदर लिखना चाहिए था, बट हाँ वो तो अंडरस्टूड है ही आपको, प्लस यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाई फिर से ओमेगा क्यूब वही लिखेंगे फिर से 669 ओमेगा स्क्वायर गुने ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, और इस पूरे का फिर से स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये ओमेगा की पावर 6 आ जाएगा, ओमेगा की पावर वो आ जाएगा 6। ठीक, तो अब जिस तरह से हमने आपको जस्ट अभी बताया ओमेगा क्यूब 1, तो जब आप इन दोनों को स्क्वायर करेंगे ओमेगा की पावर 6 भी तो 1 आ जाएगा, तो ये वाला टर्म 1, ये 3 अंदर जाके ये भी बाहर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ, माइनस ओमेगा क्यूब इसकी पावर 669 गुने ओमेगा स्क्वायर प्लस -1 ओमेगा की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 669 मल्टीप्लाइड बाई फिर से आ गया ये ओमेगा स्क्वायर। एक सेकेंड शायद थोड़ी यहाँ गलती हो गई है। 2009 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×18 आएगा। इसको ज़रा 2 से डिवाइड करके एक बार देखें, शायद रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा रिमाइंडर, नहीं 2 नहीं सॉरी 3 से डिवाइड करके देखें तो 1 चलेंगे 3 10 3 9 11 3 3 9 फिर से और 28, हाँ मेरे को लग रहा था 9 या 27, ये 8 है, तो यहाँ 1 आएगा रिमाइंडर ना, तो यहाँ ओमेगा ना आके ओमेगा आएगा, केवल यही गलती हो रही थी बस हम लोग से, केवल और कुछ नहीं। बेसिकली देखो इसमें क्या है ना, ओमेगा में हमें 3 के मल्टीपल में इसको लाना होगा किसी तरह से, 3 की मल्टीपल में ले आएंगे तो ओमेगा की पावर 3 पूरे का पावर वो मल्टीपल तो 1 ही आएगा। तो बेसिकली 1 ला करके इसको सॉल्व करके ख़त्म करना है बस, और कुछ नहीं है। ओमेगा क्यूब 1 है, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है ये वाला टर्म तो 1 ही होगा। जस्ट बताया ओमेगा 6 1 है, माइनस ओमेगा, यहाँ से आप लोग माइनस अगर आप कॉमन ले लें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या होगी इस टर्म की वैल्यू, तो हम लोग इक्वेशन जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स -1 को यहाँ पुट कर देंगे, माइनस ऑफ -1 इक्वल टू 1 आ गया आंसर, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से AIEEE 2010 का ये सवाल था। अभी एक सेकंड देख ले, और एक सवाल और है ये करा दें, उसके बाद फिर कुछ एडवांस के 2 सवाल हैं हमारे पास, 3 सवाल बेसिकली अभी और हैं, 3 नहीं 4 सवाल और हैं। तो इन 4 सवाल को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में हाँ ये 4 सवाल डिस्कस किए जाएंगे, और एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कॉमन रूट का। उसके लिए एक फार्मूला होता है कॉमन रूट का, बट बिना फार्मूले के एक टेक्निक है, उस टेक्निक से सॉल्व करेंगे। वो टेक्निक मैं बताऊंगा आपको, मेंस एडवांस में काम आता है। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो में क्या कमी थी। ऑब्वियसली हैंड राइटिंग का थोड़ा था, तो थोड़ा टेढ़ा होकर लिख रहे थे, उसके अलावा मतलब समझ में आया कि नहीं, समझाने में कोई कमी है कि नहीं, बस आप वो इतना बताइए। कॉलेज के बगल में एक रेलवे ट्रैक है, तो ट्रेन भी गुजरती है वहाँ से। थैंक यू।